अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पीटीबी मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 9.1 ये आज का हमारा टॉपिक होगा। देखें, इसमें क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में इसकी स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में ये कहा गया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है? 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। अच्छा, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद आप देखें, ABC हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे उसका स्केच यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है कि विद हाइपोटेन्यूज C उसको हमने स्मॉल c हाइपोटेन्यूज को हमने मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे? उसकी साइड्स A और B को आइए देखते हैं। एक चीज़ जहन में रखें कि उसका हाइपोटेन्यूज स्मॉल c होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। अब देखते हैं कैसे। देखें यहाँ पे, ये देखें मैं इसको C कह रहा हूँ। C यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसे हम HYP एब्रीविएशन यानी उसका मुखफ़फ़ जो है वो हाइप होता है। क्या इसे कहेंगे? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, ये है। और इसको हम C कहते हैं क्योंकि ये कैपिटल C है। कैपिटल C के सामने ये जो साइड है वो स्मॉल c है। ये ज़रूरी था कि इसको हाइपोटेन्यूज को ये C कहा गया है स्टेटमेंट में, इसलिए हमें यहाँ पे इसको C जो है वो नाम देना पड़ा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब यहाँ देखें, मैं इसको क्लॉकवाइज इसको नाम देता हूँ ट्राइंगल को। कैसे? ये A है, ये A है और ये B है आपके सामने और ये C है, यानी मैंने इसको ऐसे नाम दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको ऐसे A, B और C इस तरह मैंने इसके नाम दे दिए। इसको A के सामने स्मॉल a यानी A के सामने A साइड और B के सामने ये स्मॉल B साइड हो गई, ठीक है। और C के सामने दोबारा सुन लें, हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हुआ करता है। जो लाइन ज़मीन के साथ होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, उसको हम बेस कहते हैं। और जो लाइन बिल्कुल वर्टिकल होती है 90 डिग्री के साथ, ऐसे खड़ी लाइन जो होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। उसको एब्रीविएशन PERP लिख देते हैं, यानी इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अच्छा, ये आपके पास साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है और ये साइड B है। अब इसमें आपके पास पार्ट फर्स्ट है, उसमें क्या मेंशन किया गया? पार्ट फर्स्ट में ये कहा गया कि A इज इक्वल्स टू, A साइड जो है वो 60 सेंटीमीटर, B आपने साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, C आपके पास 61 सेंटीमीटर है। ऐसे आपके पास ये आपके पास गिवन है। अब आपने देखना है A 60 है, यहाँ पे आप इसको A 60 कह लें, 60 सेंटीमीटर। B फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। C 61 है, तो ये क्या है जी? 61 सेंटीमीटर। C जो है ये वाली साइड वो 61 सेंटीमीटर है। अब देखें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको हम डील करते हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए, मैंने वो मेंशन वहां कर दिया कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? एक्चुअली वो C है, मैं इसको पहले लिख देता हूँ C स्क्वायर। बेस आपके पास B स्क्वायर है, ऐसे लिख दिया। और परपेंडिकुलर आपके पास A स्क्वायर है। अब C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू तो आपके पास 61 का स्क्वायर है। B आपके पास वो आपने फाइंड आउट करना है, B का स्क्वायर, B स्क्वायर आप लिखते हैं। और C आपके पास क्या है? सॉरी, यहाँ पे अब A की वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू 60 है, 60 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखें, आप इस तरह कीजिए,
61 का होल स्क्वायर लें। 61 का स्क्वायर का मतलब है 61 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ कर लेता हूँ, 61 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ार 1, 1 6 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 ज़ार 36। ठीक है जी, 6 1 1 ज़ार 1, 1 6 ज़ार 6, क्रॉस लगाया फर्स्ट, उसके बाद 6 1 ज़ार 6 और 6 6 ज़ार 36, 1 यहाँ पे स्टेज पे प्लस किया करते हैं, 6 + 6 12 और ये 7 और ये 3, 3721, 3721 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होता है 2 टाइम्स, यानी 60 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3030, ये आ जाएगा 3600 या 3600। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये 3600 जो है, जो मैंने लिखा है 3600, इसका साइन प्लस है, इसको अब राइट साइड पे आप शिफ्ट करें, क्या लिखेंगे? ये जो है आपके पास लिखा हुआ 3721, इसका साइन प्लस है, पहले आप इसको लिखें, फिर आप इसका साइन चेंज करके यहाँ लिखें, लेफ्ट साइड पे इसको लें, 3600 को माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसको दोबारा से आप आगे लिखें, कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3721 माइनस 3600, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आप माइनस करेंगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ 3721 माइनस 3600, ठीक है, माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 121, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। अब आपने क्या करना है, बी स्क्वायर 121, अब आपने ये करना है कि अब आपने 121 का स्क्वायर रूट लेना। कैसे लेना है? मैनुअली आप ले सकते हैं, इधर भी आप स्क्वायर रूट का साइन पुट करें, यहाँ भी आप पुट कर दें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 121 जो है इसका स्क्वायर रूट लें। कैसे लेंगे? मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखें 11 ज़ार 121 और 11 1 ज़ार 11, तो 11 इंटू 11 आपने लिख दिया 121 की जगह 11 इंटू 11, स्क्वायर रूट का साइन, 11 2 टाइम्स है यहाँ पे, इसको आप पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 11 स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आपने स्क्वायर रूट का साइन पुट कर दिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। b आपके पास क्या आ गया 11 सेंटीमीटर, जो हमने फाइंड आउट करना था, मिसिंग था आपके पास, अननोन साइड b थी, वो आपने उसकी फाइंड आउट कर ली, वो आपके पास 11 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट हम करते हैं, इसी में हम चेंजेस करेंगे ताकि हमारा वो क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 भी हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 2। इसमें हम जो अरेज करने की चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हम अरेज कर देते हैं। इसको हमने अरेज कर दिया और इसको हमने अरेज कर दिया। बाकी ये देखें, इसको भी अरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे काम की कैलकुलेशंस नहीं है। अब हम पार्ट जो 2 है, सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी कुछ भी मैं अरेज नहीं कर रहा क्योंकि ये मुझे दोबारा से काम आएंगी सेकंड पार्ट में। देखें, ये सब कुछ मेरे दोबारा काम आएगा, जस्ट मैं इसकी कैलकुलेशंस को अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने चेंज कर देनी है। यहाँ पे देखें, c की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेकंड पार्ट को ज़रा देखें, फोकस करें सेकंड पार्ट पे, वो है 5/12। a क्या आपके पास 5/12 सेंटीमीटर, b आपने फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू 13/12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें, a आपके पास क्या है 5/12, वो आपने यहाँ लिख देना है 5/12। पाइथागोरस थ्योरम आपने वैसे यूज़ करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने काम करना है, जस्ट वैल्यू चेंज करनी है। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो आपने b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपने b का स्क्वायर वैसे रहने देना है, b को वैसे लिखा रहने देना है। c की जगह लिखें 13/12, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 13/12 का होल स्क्वायर का मतलब है ये 13 का भी स्क्वायर है और 12 का भी। 13 का स्क्वायर अगर होगा तो वो होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस,
5 और 12 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 5 ज़ार 25 और 12 का स्क्वायर होगा 12 ज़ार 144। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये है जिसका साइन 169 ओवर 144 का साइन प्लस है, इसको एज इट इज़ आप लिखें यहाँ पे प्लस 169 ओवर 144। ये जो आपके पास 25 ओवर 144 है, इसको आप लेफ्ट साइड पे लें, इसका साइन प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 25 ओवर 124 और बी स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे एज इट इज़ लिखा रहेगा। बी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम है, इसको वन टाइम लिखें और इन दोनों को, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दें, इनके न्यूमिनेटर्स को, बी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दें। 169 इसका साइन प्लस है, 25 का साइन माइनस है, डिफरेंट साइन, क्वेश्चन माइनस, आंसर में बड़े का साइन 4 और ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये 144 प्लस में डिवाइडेड बाय ये आपका जो एलसीएम जो आपने लिया हुआ था 144 वो भी लिख दिया। बी स्क्वायर को आप इधर लिखने की बजाय इधर भी आप लिख सकते हैं ऐसे, 144 1 ज़ार 144, 144 ज़ार 144, 1 ओवर 1, आप 1 ओवर 1 को सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर का ये आप स्क्वायर रूट इधर भी लें, 1 का स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ करता है। तो अगेन आपके पास क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास अननोन साइड थी, आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 उसे भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।